किसी पर उंगली उठानी है तो उसमें महाबोधि महाविहार में अगर दान की या पैसे लूट की या चंदा चोर की बात करें तो सारे लोग एकजुट होकर के ये क्यों नहीं कहते कि महाबोधि महाविहार में चंदा चोर कहां से घुस गए, वहां का दान आता है वो कहां गया? वहां तो करोड़ों का दान की बात कर रहा हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल ही रहा है और एक हमारी जिसको हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो जब हम वोट करते हैं तो हम मुख्यमंत्री बना तो लेते हैं लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना ये हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। 3,80,000 सिग्नेचर भी कराए थे, सिग्नेचर अभियान भी चलाया था इसी मामले को लेकर के कि सिग्नेचर अभियान कराने से जो सिग्नेचर हम उन लोगों को सौंपेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो जो सिग्नेचर कराए तो उनको सर्च किया गया, उसमें मात्र बिहार राज्य से 1200 सिग्नेचर थे। अब विचार करने वाली बात है, यदि हम अपने घर में कोई शादी संबंध या कोई किसी भी तरीके का समारोह करते हैं तो 1000-1200 लोग तो हम लोग आमतौर पे इकट्ठे कर लेते हैं ना। तो बिहार से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब बिहार की धरती पर यह मामला है महाबोधि महाविहार का। राजनीति की बात करें तो वोट से मतलब होता है। हम किसी भी सरकार को चुने या बनाए, किसी भी नेता को हम उस कुर्सी तक पहुंचाते हैं तो वोट की राजनीति होती है, वोट से पहुंचाते हैं। उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारा ये महाबोधि महाविहार का भी अड़ंगा है। बिहार सरकार के हाथ में है, वो रद्द कर सकता है लेकिन हम लोगों का सपोर्ट नहीं है वहां तक। और आपको ये तो पता ही है हमारी मांग के बारे में, जैसे कि मुस्लिम की मस्जिद में मुस्लिम होते हैं कमेटी में, वो अपनी तरीके से अपना उसका मैनेजमेंट होता है। सिखों के में भी अपनी तरीके से उनका मैनेजमेंट होता है, ईसाइयों का अपने तरीके से मैनेजमेंट होता है, लेकिन बौद्धों की जो विरासत है उसमें अपना निजी मैनेजमेंट नहीं है। ये हमारा युद्ध है, हमारी मांग है। तो प्रत्येक राजनीति में रहने वाले नेता या किसी आम जन से भी हम अपनी बात को, इस बात को कहते हैं तो प्रत्येक यही कह देगा कि आप लोगों की मांग जायज़ है। लेकिन दुख भरी बात तो ये है कि हमारी मांग जायज़ है, हर कोई ये कहता है कि आपकी मांग जायज़ है, तो उस पर न्याय क्यों नहीं अब तक मिल रहा? उसकी कहीं ना कहीं गलती अभी हमने जो आंदोलन में लाखों लोग वहाँ आए तो हमको लग रहा था कि बिहार सरकार इसको मजबूर होगी और करेगी। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो बिहार सरकार क्यों करेगी? क्योंकि बिहार से तो हमें सपोर्ट ही नहीं है, बिहार से हमें सपोर्ट नहीं है। तब प्लान बनाया कि हम लोग एक जन यात्रा, जनसंपर्क यात्रा निकालेंगे। तो 28 दिसंबर से हम लोग चल रहे हैं, गांव-गांव आप लोगों का भोजन कर रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल डीजल है वो आप लोगों का डाल करके और गांव-गांव में जा करके अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि कम से कम 1 फरवरी को 1 लाख लोगों को हम वहाँ इकट्ठा कर सकें। वो इसलिए पर्पज उसका यही है कि जब बिहार की जनता जब वहाँ गई नहीं है तो उसके मन में कैसे आएगा आखिर वहाँ क्या है, कैसे है। तो एक तो यही पर्पज है कि बिहार की जनता 1 फरवरी को एकजुट होकर के रविदास जयंती मनाने के माध्यम से, चाहे अनागार धम्मपाल जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, शुरू में अनागार के धम्मपाल की भी जयंती है उसी दिन, उस पर्पज से, उसी दिन हमारे धरना को 1 साल होया जा रहा है उस पर्पज से, या अपनी बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार को देखने के लिए। किसी न किसी तरीके से 1 फरवरी को आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इकट्ठा करके बिहार से लेकर के जाना चाहिए, ताकि हमारी सरकार को ये पता लगे कि बिहार भी अब जागरूक हो रहा है न्याय के लिए। उसमें किसी का ये नहीं हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई हिंदू या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, इससे संबंध नहीं है। वहाँ बात मानवता की आती है। जब सबका हक है अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म का संग्रह करना, उसका प्रचार प्रसार करना, तो वो हक हमको भी मिलना चाहिए ना। वो हक हमको नहीं है, हमको नहीं दिया गया महाबोधि महाविहार। तो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट होकर के महाबोधि महाविहार के संबंध में सोचना चाहिए कि भाई बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। बेशक आप सभी चाहे बौद्धवादी हों, चाहे किसी अन्य धर्म से ताल्लुक रखते हों, लेकिन इस बात पर विचार करिएगा
कि यदि आपको चोट लगती है तो दर्द आपको होता है, वही दर्द हमको भी होता है। मानवतावाद यहाँ होता है। आपको भूख लग रही है, भूख तो हमको भी लग रही है। पीड़ा आपको हो रही है तो पीड़ा हमको भी हो रही है। खून है, एक जैसा है। समस्याएं खड़ी हमारे सामने होती हैं, आपके सामने भी होती हैं, तो दर्द और पीड़ा सबकी एक जैसी होती है। उस पीड़ा के संबंध में हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि इस बात को आप गांव में भी बताइए और जितने भी लोग आपके संपर्की हैं उनको बताइए, और ये पंपलेट के माध्यम से आप लोग हम लोगों की मदद करें। 1 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोधगया आए, ताकि हम सरकार को बता सकें कि हमारा बिहार जागरूक हो रहा है। उसमें खास बात तो ये आती है, हम तो वैसे बता दें आपको, सम्यक बोधि नाम है मेरा, संकिसा से हूं मैं, उत्तर प्रदेश से, कि ये जो विरासत है वो बिहार में है, और उस विरासत में करोड़ों का दान आता है। करोड़ों का जो दान आता है वो कहां चला जाता है, इस बारे में आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। उसमें आप अपना मैनेजमेंट बनाने का प्रयास करें कि भाई इसकी देख रेख हमको करनी चाहिए, ऐसा आपने कभी जोर दिया नहीं। तो जो भी उसमें जो VT एक्ट 1949 लागू है, वो संविधान जब से लिखा है, संविधान जब से लागू हुआ है उससे पहले का है। उससे पहले जो एक्ट बनाया था उसी के तहत उसमें घुसपैठ हो गई है। तो हमारी सबसे बड़ी जो जड़ है ना खत्म करने की, वो यही है VT एक्ट 1949 को रद्द कराना। जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले के जो कानून है वो आर्टिकल 13 इसी में कहता है, हमारे संविधान में ही वो नियम भी है कि उसको पहले से पहले रद्द हो जाना चाहिए, उसको तो लागू होना ही नहीं चाहिए था अभी भी, फिर भी वो लागू है। और इसी मात्र एक एक्ट के तहत ही हमारा शोषण हो रहा है। भारत सबसे, वो बिहार राज्य जो है भारत का सबसे अमीर राज्य था, ये बात आप जानते हो या ना जानते हो, इतिहास में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। हम लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, इससे पहले हमारे पूर्वज भी शिक्षित थे। ये जो विश्वविद्यालय थे, जिस तरीके से प्रमाण दें तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे ही पूर्वज उसमें शिक्षा देते थे। विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते थे, उनको मुफ्त में शिक्षा यहाँ से जाती थी, और वो लोग सबल हो गए। वो लोग शिक्षा में इतने आगे हो गए कि वो धन से, बल से और अर्थ से हर तरह से मजबूत हैं। जब विदेशी हमारे यहाँ आते हैं इस बिहार में, तो वो भी यहाँ आकर के रोते हैं कि जो भारत हमारा गुरु है, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करके गए, और उसकी ये दुर्दशा है। तो उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं हमारा कर्जा है, उनको शिक्षा दी थी, उसके रूप में वो दान करते हैं। ये जो दान आता है वो आपकी सेवा में, हमारी सेवा में नहीं लगता। उनसे जो बैठे हुए लोग उसके अंदर हैं, जो नाजायज तरीके से बैठे हैं, जो VT एक्ट 1949 के तहत उसमें बैठे हुए हैं, वो लोग अपना निजी संपत्ति समझ करके अपने निजी कारोबार में लगाते हैं। अपने निजी जो भी व्यवस्था उनकी होती निजी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो दान आता है वो आप लोगों का है, तो आप जो दान होता है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय फिर से तैयार करो, ऐसे कोई मेडिकल कॉलेज हो जहां मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, वो इलाज मिल जाए, ऐसे वहां खोलने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो भिखारी के रूप में बैठे हुए हैं। आप लोग नहीं गए हैं तो जाकर के देखिए कि वहां कटोरा लेकर के बैठे हैं, इस तरीके से करते हैं, दे दे कोई हमको दे दे। जहां हमारी विरासत में हम लोगों को देख रेख करनी चाहिए, उस दान से हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, वो बच्चे वहां बैठे बैठे भीख मांग रहे हैं। एक आध नहीं, ऐसा नहीं एक दो, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। तो इस बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले हमारा बिहार था उसी तरीके से बनाने का हमको प्रयास करें। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये जो दो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से हो रही है। जब हम आपकी जमीन पर यहाँ आए हैं, आज ये गांव कौन सा, परसावा, पकड़ी बरामा, हम यहाँ आपके माध्यम से आए। अभी सपोर्ट उदाहरण के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ आए।
यदि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते तो हम इस धरती पर खड़े ही नहीं होते। इसी तरीके से वहां भारत से जो लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से, बिहार की सपोर्ट नहीं मिल रही है तो वो खड़े कैसे हो पाएंगे। बस वो तो तथागत बुद्ध में इतनी आस्था रखते हैं, तो उनके पास क्या होता है, भाई हमारे पास धन है, दिया, वंदना की, निकल गए। आप लोगों की अगर सपोर्ट होगी तो वो लोग भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो आप लोगों से ये करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1 फरवरी को आइए। वहां का जत्था आप लोगों का देख करके सरकार को पता चलेगा कि बिहार में थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है, तो इस बारे में बिहार सरकार भी विचार करेगी। और नहीं करेगी, यदि फिर भी नहीं करती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, जब हम खड़े हैं तैयार, हमारी मांग अगर नाजायज है। दिल्ली में भी हमने वहां धरना किया था, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से ही चल रहा है, हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से ही चल रहे हैं। दिल्ली में धरना हुआ था जंतर मंतर पे, उसके बाद में अंबेडकर भवन में धरना हुआ था 1 दिन में। वहां हमने इस बात को रखा था कि यदि हमारी मांग गलत है तो भी सरकार को बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो, आपको जेल हो सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि मैं सही कर रहा हूं तो भी सरकार को बोलना चाहिए कि हाँ आपकी मांग जायज है। लेकिन 1 साल हो गया बैठे बैठे वहां, सरकार ने हाँ या ना में भी जवाब नहीं दिया है। अलग अलग तरीके से, अपना गलत तरीके से प्रपंच फैला करके धरना को तोड़ने का प्रयास किया गया। अच्छा, ऐसा भी है, आप लोग भी भ्रमित मत हो जाइएगा, इसकी छानबीन बिना किए कि कौन गलत है कौन सही, किसी पर टीका टिप्पणी भी मत करो। लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि किसी का आ गया, किसी ने कह दिया अरे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम तो चोर है और उसने धरना बिगाड़ दिया है, तो उस पर हम कहें कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सही है, वो सही चला रही। मेरी मत मानो। यदि आप सच्चे मानवतावादी हैं, बुद्धिज्म से भी तात्पर्य मत रखिए, अपनी विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि कौन सही है कौन गलत है। अपनी बुद्धि से ना सोचिए कौन गलत है कौन सही है। आप वहां जाएंगे, बैठेंगे, वहां का सिस्टम देखेंगे, तब ना जानेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। टीका टिप्पणी करने वाले तो हो जाते हैं। उन लोगों को, टीका टिप्पणी करने वाले लोगों को भी मैं बता देना चाह रहा हूं, ये जो हमारे साथ में समता विचार मंच है, शुरू से ही है उसमें काम कर रहे हैं, आंदोलन में ये हमारी सारी खबरें इधर उधर फैलाते हैं जन जन तक। तो इन्हीं के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि जितनी टीका टिप्पणियां हम लोग आपस में करते हैं, मानी कि आपने एक अलग संगठन खड़ा करके आपने अलग धरना शुरू कर दिया, हमने अलग शुरू कर दिया, फला किसी ने अलग शुरू कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करने की साजिश रची गई थी। उसमें हम लोगों को तोड़ने का काम किया गया था। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमको तोड़ा गया है, इसलिए हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। अगर किसी पर उंगली उठानी है तो उसमें महाबोधि महाविहार में अगर दान की या पैसे लूट की या चंदा चोर की बात करें तो सारे लोग एकजुट होकर के ये क्यों नहीं कहते कि महाबोधि महाविहार में चंदा चोर कहां से घुस गए, वहां का दान आता है वो कहां गया। वहां तो करोड़ों का दान की बात कर रहा हूं मैं। यहां से कोई अगर थोड़ा सा निकाल के कुछ कर भी देता है, इस पर हम लोगों को फिलहाल चुप रहने की जरूरत थी। पहले सोच लीजिए इस बात को, करता भी है कि नहीं। यदि करता है तो सारे मिलकर के उसी पर ना प्रेशर दीजिए कि तो आप गलत कर रहे हैं, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आपस के लोगों को दबा सकते हैं। हम लोगों को सभी का एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार का चंदा जो आ रहा है वो कहां जा रहा है। इस बात पर तो हम विचार नहीं करते। यदि हम ऊपर उठ रहे हैं तो हमारी टांग पीछे खींचने वाले कोई दूसरे बनते खड़े होंगे। आप अगर समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पीछे टांग खींचने वाले हमारे ही लोग होंगे। इस बात से थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ही और हमारे ही लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इस बात को थोड़ा विचार करके और 1 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग वहाँ पर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइए। बस यही बात लेकर के, यही मांग लेकर के आप लोगों के साथ पास में आया था। दूसरी बात, हम जो चल रहे हैं, औरंगाबाद से हम प्रवेश किए थे, 3-3 दिन हर जिले में दे करके, कैमूर है, भूल भी जाता हूँ थोड़ा, सासाराम, कैमूर और ये औरंगाबाद, इधर से होते हुए आज 7वां 8वां जिला है आपके जो जिले में नवादा में प्रवेश कर रहा हूँ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ आइए। और ये गाड़ी भी आपके लोगों का, आपका ही भोजन खा रहे हैं हम, और ये जो रथ चल रहा है आपके ही माध्यम से चल रहा है। अभी थोड़ी हमारे पास पैसे की टूट पड़ी थी, 1-2 किस्त हमारी नहीं पहुँच पाई है, तो हमको थोड़ा हट करके एक ऐसी जगह पर जाना पड़ा था, माने झारखंड में, ताकि हमको थोड़ा बजट मिल जाए तो हम इसका तेल टंकी फुल करा लें। तो हमको एक दिन किसी दूसरी जगह लगाना पड़ा था। तो कहीं कहीं हमारे पास मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी चल रहा है, जैसे भी चला रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। तो इसका भी थोड़ा विचार करिए, और हमारा भोजन पानी तो आप लोगों से चल ही रहा है। बस बहुत बहुत साधुवाद। बस 1 फरवरी के बाद ध्यान रखिएगा। और हर गांव में मैं एक बात और कहता हूं, बहुत पहले सुना करता था कि एक बिहारी 100 पर भारी, बहुत पहले से सुनता रहता था। अब भी वो थोड़ी सी अपना ज़मीर जगाइए, और जो जनता हमारी रोटी से फुर्सत नहीं हो रही है उनके साथ थोड़ा सा प्रेम लगाव करके किसी न किसी तरीके से आप बचाइए उनको। मैं इस बात का दावा करता हूं, हालांकि जो भी हूं, मैं कैसा भी हूं, अभी इतनी जानकारी भी नहीं है, चल रहा हूं, फिर भी मैं इस बात को थोड़ा सा जान करके जान गया हूं कि अब भिखारी बनाना भी बिहार को कहीं ना कहीं साजिश रही है। और इससे ऊपर उठने के लिए हम ही लोगों को मिलकर के एक ताकत, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। हमारे एक भंते जी कहा करते थे, 3 चैप्टर हैं, सबसे ऊपर का जो चैप्टर है उसमें मात्र 10% बुद्धिज्म है, यानी मानवतावाद सबसे ऊपर, और जो मीडियम वर्ग है उसमें 20% है। बाकी का पूरा मानवतावाद नीचे जो जमीन पर काम करने वाले जो रोज रोटी कमा रहे खा रहे उनमें है। उसी को कहीं ना कहीं हम लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जहां से हम वोट की इच्छा करते हैं कि हमको किसी तरीके से वोट मिले, तो कहां जाते हैं? पब्लिक में जाते हैं ना। सारा का सारा सिस्टम हम कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। आप लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे हैं आप लोग, बड़े हैं, समझदार हैं, ध्यान दीजिएगा। बस बहुत बहुत साधुवाद। 1 फरवरी का विशेष करके ध्यान रखिएगा। आप लोगों का सभी का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद।